RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मेदक डिस्ट्रिक्ट माजीपेट मंडल के रहने वाले एक शख्स, इनका नाम मोहम्मद मुजीबुद्दीन है। इन्होंने अपने ही भाइयों पर यह इल्जाम लगाया कि इनकी प्रॉपर्टी को कुछ कब्जा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात मुजीबुद्दीन की जुबानी। मेरे नंबर पे షేర్ చేయండి। తెలుగు में भी మా అయ్య మాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇది అనుకుంటా ఏమైనా చేసుకుంటా నా ఇష్టం कि जिसका हक जिसको मिलना है उसको मिलके रहना चाहिए, और इसमें किसी का भी कोई पार्टिसिपेट नहीं है। उसका नाम इसका नाम ले रहे, कोई भी इसमें शमूलियत नहीं है। सब जो कुछ भी है मेरा है। आपका नाम क्या है पूरा? मोहम्मद मुजीबुद्दीन सन्ना मोहम्मद बशीरुद्दीन, और यहाँ का मेरा मंडल का भी जो सो आईडी है मेरे पास, और इसमें लीगल एयर में भी मेरा नाम है, पंचायत राज में भी मेरा नाम है। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे 1997 में मेरे वालिद मरहूम बशीरुद्दीन साहब मोहम्मद वालिद मोहम्मद गौसमुद्दीन दादा मेरे, और इन तमाम गवाहों के सामने, यानी कि भाई हजरत और मेरे मरहूम भाई साहब अहमद मुहिउद्दीन इमाम साहब और चिचा साहब ज़हीरुद्दीन साहब वग़ैरह और दूसरे भी थे, उनकी मौजूदगी में मेरे वालिद को होश व हवास के साथ ये घर की ये प्रॉपर्टी मुझे सुपुर्द किए गए तोहफ़े के तौर पे। मुझे 1997 में मदीना से बुलाया गया, बुला के बोले कि बेटे तुम्हारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। आपको ना तो ज़मीन में लोग देना चाहते, ना तो घर में देना चाहते। तो उस ज़माने में बहस हुई, तो उन्होंने ये बात बता दिया कि आपको ये पहले फ़िलवक़्त ये घर की मैं प्रॉपर्टी आपके सुपुर्द एज़ ए तोहफ़े के तौर पे कर रहा हूँ। बाकी की जायदाद में आपका बराबर का शेयर है, चूँकि तुम मेरी औलाद है। और मैं ये लोगों को, अपने छोटे भाइयों को घर लेके हैदराबाद सईदाबाद में हर महीना मदीना से जिद्दा से जब भी था बाहर 10,000 रुपये भेज के वालिदीन की खिदमत के लिए मैं उन लोगों को रखा। अब ये लोग तीनों मिलके एक ऐसी सरकर्दगी तरीक़े से ये लोग ऐसा करे कि मैं मर गया, मैं दुनिया में मेरा वजूद नहीं है, और मेरा डेथ सर्टिफिकेट फेक करके जाके दुनिया के पूरे जो ज़मीनात थे वो बेचे। हाल में 3 महीने पहले टोबैको कंपनी को 24 गुंठे इन्होंने भेजे। जो सिद्दीक़ साहब से मैं बतौर पूछा तो उन्होंने बोले आपका भाई साहब धरनी पोर्टल में नाम चढ़ा के बुकलेट में ला के हमारे को दिए, हम लिए हैं। अगर आपका नाम होता, अगर आपका पानी में नाम होता तो हम आपकी प्रॉपर्टी लेते थे। ना मेरा नाम का वजूद पानी में है, ना घर के रजिस्ट्री पेपर में बोले किसी भी। ये मेरे पास लीगल एयर है, वालिद साहब का पेपर है, और बाज़ाब्ता ग्राम पंचायत का भी मेरे पास जो मिला था वो पेपर भी है जो जनौली है। और इसका कहना है कि मैं फोर्जरी करा, तो मैं मेरे वालिद मरहूम की साइन को मैं कैसे फोर्जरी कर सकता हूँ? मैं मेरे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है, मरहूम की बदवा लगेंगी और ये लोग नीस व नाबूद होकर गारत हो जाएंगे। अल्लाह इनको गारत कर दे। ये तीनों मिलके मेरे ऊपर एक ऐसा बहतान लगा रहे। ये लोग चोर नहीं, बट्टेबाज है, ये माँ बाप के नाम के धब्बा बने हुए लोग, औलाद के नाम के। लिहाजा मेरी आप लोगों से, तमाम मीडिया से इल्तिमास है कि ये लोगों को पूरी तरीक़े से न्यूज़ अफ़शा करे और इनकी हकीकत को सामने बयान करे। आपका डेथ सर्टिफिकेट निकाले? हाँ, मेरा डेथ सर्टिफिकेट डम्मी निकाल के बोले कि दुनिया में नहीं है। मैं इन लोगों को छोटे भाइयाँ हैं, अगर मैं जब वक्त आऊँगा तो मैं बराबर लूँगा। मेरे पास एक विल रखी हुई थी, जब मेरे को ज़रूरत पड़ेंगी तो मैं बात, तो मैं जब मेरे को लोग कुछ बावसूख हजरात से मेरे को मालूम हुआ कि ये लोग हर एक महीने में जा रहे
एक एक ज़मीन का टुकड़ा बेच रहे, रकम अट ले रहे, लेके वहाँ ज़मीनात पे गए तो लम्बाड़े बोले कि वो तुम्हारा अगर भाई आएगा तो कुराड़ियों से मार के ख़त्म कर देंगे। अब मैं मेरा सर्टिफिकेट भी लिए और मेरे नाम से डुप्लीकेट नाम से रजिस्ट्री भी करा दे, मुजीबुद्दीन के बजाय माजिदुद्दीन बोल के करा दिए। अब इनकी सरकर्दगी और इनकी चोरी और इनकी चकारी का जो ये है कि ये लोग घर को जिस तरीके से मैं लिया, ये घर मेरी मिल्कियत थी, तो मैं रात के अंधेरे में नहीं, सुबह में 8:30 बजे, सामने बुलडोज़र रखा हुआ है, देख लो वहाँ पर, उसको भी पूछ लो। 8:30 बजे 25 तारीख के दिन मैं सुबह में डिसमेंटल करा। ये मेरी मिल्क पोजीशन पे कौन थे पोजिशन करे जब उस वक्त उमर बोल के किराए से थे तो बोला मेरे सामने रिक्वेस्ट करे, भाई हम लोग इस घर को कुछ तामीर करे। तो मैं बोला क्या तामीर करे, बोल तो 50,000 रुपये का लगाए। तो मला 50,000 रुपये मैं दे दिया। देने के बाद सरपंच साहब बोले चलो उनको दे दो, वो लोग गरीब लोग हैं, आपके घर की निगरानी। पे कौन रखे थे? उन्होंने भाई यहाँ रखे, यहाँ किराया ले रहे थे, उनका पेंशन भी वालिद का लिए, किराया भी उन्होंने लिए। फिर मैं आके वो 50,000 उसको दिया। 50,000 देने के बाद उसको बोला तुम खाली कर दो। तो जिस दिन उन लोग रात में खाली करे, उसके सुबह में 8:30 बजे मैं डिसमेंटल करा। ये मेरी और इसके अंदर कोई हजरात, कोई आदमी का लेना देना कुछ नहीं। ये पूरी मेरी ओन प्रॉपर्टी है। मैं चाहे तो किसी को भी दे सकता हूँ, दान धर्मों कर सकता हूँ, या खैरात कर सकता हूँ, या ट्रस्ट कर, ये मेरी मिल्कियत है। आपके जो भाई है उनके पास क्या डॉक्यूमेंट बता रहे हैं? वो लोगों के पास एक कोई 1984 में बनी सो कोई एक औकाफ की जो सो एक नोटिस लेके फिर रहे, जो वो मैं ही दिला के मैं इस घर को भी तामीर में मेरा पैसा लगा। आई बात समझ में? 1997 में मेरे को जो सो वालिद साहब ये विल लिख के दिए। तो इतने टाइम कहाँ थे फिर आप? मैं बाहर था भाई, मैं बाहर है, बच्चे हैं, चलो खा लेते कर लेते, चलो कुछ भी है, हम बड़े होने के नाते इनको परवरिश करें, इनकी तालीम तरबियत करें। और ये लोगों को जो सो के शादियाँ बरातों में पैसा लगा, मेरे वालिद की मौत में ठीकू लगा, और उनके हॉस्पिटलों के ख़र्चे लगे। कौन दिए? ये लोग दिए, एक पैसा नहीं दिए। हर महीना मेरे पास से पैसे मंगवाना, खा लेना, सो जाना। सैदाबाद में जाके देखो वहाँ घर में लिया था या नहीं लिया था, ये लोग वहाँ पर परवरिश पाते थे। अब आपके डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में दिए? हाँ, मैं कोर्ट में सबमिट करा। मेरे को क्या है, सच को आँच नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट में है। ये लोग इंजेक्शन ऑर्डर लाए थे, मैं उसका भी जवाब देने के लिए मैं सबमिशन डाला हूँ। तुम लोग जिस तरीके से आना चाह रहे आओ, चाहे फाइट से या राइट से या बात से, या किस तुम्हारे पास दम है। तुम लोग चोर है, बट्टेबाज है, निकम्मे हैं, नापिकार है, और तुम लोग चोर दोपड़ी होगा बोलते, वो लोग हैं तुम लोग। अगर तुम में उतनी सलाहियत थी तो भाई के सामने आके बात करना था, क्यों नहीं करे बात मेरे सामने? कितनी है लैंड, कितनी है ये? ये 156 गज़ का ज़मीन में 30 गज़ की ज़मीन में 3.5 लाख रुपए ले लिया उन रोड बंडिंग में चले गए तो, और एक बेवा के जो सो 6.5 लाख रुपए वो भी ले लिया। जाके मस्जिद में पंखे लगा बोल तो पंखे चोरी करके उसके पैसे तक ले लिया। और कई लोगों को पैसे लेना, लैंड ग्राबिंग करना इसका काम है, सूद पे पैसे देना इसका यही कारोबार है। लैंड ग्राबर है, ब्रोकर है ये। आपका जो डेथ सर्टिफिकेट बनाए बोले, मेरे को बावसों ज़राए से मालूम हुआ कि मेरे डेथ सर्टिफिकेट लेके रजिस्ट्री कराए, तो रजिस्ट्रेशन वाला बोला तुम्हारे नाम पे एक सर्टिफिकेट इशू करके ये लोग रजिस्ट्री कराए बोल के बोले। मैं उसकी कापी भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं पीएस को भी जाके बोला तो उन्होंने बोले पहले आप जाओ, जाके देखो। बोले कोई पंचनामा कोई चीज़ क्या है कर सकते हैं? हक़ को जो सो के कोई भी साथ देता, ना हक़ को कोई भी साथ नहीं देता। वहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे, हमको घर बना के दो। बोले अरे सुअर के नस्ल, तुम लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है? अरे कम से कम अपने आप को हया तो आना चाहिए। एक भाई को ज़मीन में हिस्सा नहीं, घर में हिस्सा नहीं, हम दे दिए। बोले अरे खुदा के कुदरत से कल तुम भी मरने वाले हैं, मैं भी मरने वाला हूँ। अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे तुम लोग? बड़े भाई के साथ नाइंसाफ़ी, मर गया बोल के बोल रहे। लोगों से पूछो, ये लोगों को बोले कहते कि अरे भाई नहीं है, मर गया, जिंदा आदमी को मर गया बोल के बोल रहे लोग। ये कैसा, कहाँ का इंसाफ है? कोर्ट के अंदर अपियर हूँगा, मेरे हक़ के लिए मैं लड़ूंगा, चाहे वो लोग कुछ भी हो। मैं अपनी ज़मीन भी हासिल करूंगा, ये घर भी मैं हासिल करूंगा। कोई माइका लाल में दम नहीं है। और कोई धारकारी अगर थे मेरे से मिलना चाह रहा तो हैदराबाद में भी रहता हूँ, मैं यहाँ पे भी ठहरा हूँ, आके मिलो।
देखता हूँ अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।